जन्म में भी कृष्ण भक्त था और इस जन्म में भी है, किंतु इस जन्म में तो आप देवताओं के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ही संभव है। पुत्री, देवताओं के कोई भी अस्त्र शंखचूड़ को आहत नहीं कर सकते। जिस प्रकार उसने दोनों लोकों पे विजय पाई है, उसी प्रकार वो देवताओं पर भी विजय पाएगा। हाँ पिताश्री, किंतु एक पत्नी होने के नाते उनके लिए चिंतित रहती हूँ। बस वो कुशल रहे, सुरक्षित रहे और विजयी हो, यही कामना है मेरी प्रभु से। देवगण! कुछ तो रहस्य अवश्य है जिससे हमारे सभी वार उल्टे पड़ रहे हैं। कितना शक्तिशाली हूं मैं, ये समझ में आया इंद्र? या मैं और समझाऊं? ये थी तुम्हारी पराजय, जिसका प्रमाण मैं हूं, तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान। अब मेरे सामने नतमस्तक नहीं हुए तो उल्टे पांव देवलोक से बाहर निकलने पर विवश कर दूंगा। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी के कहे शब्दों का सार अब मुझे ज्ञात हुआ। एक असुर अपनी असुरी प्रवृत्ति कदापि नहीं त्याग सकता। असुर तो मैं हूँ और मुझे गर्व है अपने असुर कुल पर। पराजित तो तुम हो चुके हो इंद्र, और आज से तुम मेरी अधीनता में असुरों के समान रहोगे, अंधकारी गुफाओं में। इसलिए यदि कारागार में नहीं जाना चाहते तो जाओ, निकल जाओ यहाँ से और मेरे आदेश का पालन करो। तुम कहाँ जा रहे हो? ये आदेश तो केवल इंद्र के लिए था, तुम्हारे लिए आदेश तो अभी शेष है। ध्यान से देखो अपने नए देवराज स्वर्गाधिपति को। तुम सब मेरे अधीन हो और आज से मेरे आदेश का पालन करना तुम सबका धर्म है। पूर्णता के प्रतीक प्रभु श्री परम कृष्ण का भक्त हूं मैं। इसलिए मेरे राज्य में सभी को सुख, समृद्धि और संपूर्णता मिलनी चाहिए। किसी को भी कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना कहीं सूखा होना चाहिए और ना बाढ़ का प्रकोप। कुबेर, जिनके गृह में अन्न नहीं, उनके भंडार अन्न से भर जाने चाहिए। जो निर्धन हो, उसके गृह में धन संपत्ति होनी चाहिए। विश्वकर्मा, जिनके पास भवन नहीं, उन्हें भवन मिलने चाहिए। और जो अपने पांव पर चलने पर ही विवश हैं, उन्हें भी रथ मिलने चाहिए। कर्म कैसे भी हो, जो भी हो, उसका फल मात्र और मात्र सुख और संपूर्णता ही होना चाहिए।
देवराज कहाँ हैं आप? देवराज 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 कहाँ हैं आप सभी यहाँ कैसे? देवराज, ये कैसी दुर्दशा हो रही है हमारी? वो असुर हम सभी पर राज कर रहा है। देवराज, हमसे सब कुछ छीन कर हमें दरिद्र और हीन बनाकर समस्त सृष्टि में वैभव फैला दिया है उसने। न श्रम न चेष्टा, किसी का कोई महत्व नहीं। हमें सभी को सब कुछ देना होगा, ये नियम बनाया है उस दुष्ट ने। किंतु वो दुष्ट ऐसा कर क्यों रहा है? क्या योजना होगी उसकी इसके पीछे? जिससे देवताओं की किसी को कोई आवश्यकता ही ना रहे। आवश्यकता नहीं होगी तो देवताओं में आस्था भी नहीं रहेगी, और आस्था नहीं रहेगी तो देवताओं की पूजा भी नहीं होगी। जब कर्म का महत्व नहीं रहेगा तो सुकर्म और दुष्कर्म में कोई भेद ही नहीं रहेगा, और तब स्वयं को भक्ति एवं धर्मपरायणता से सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब इनका कोई महत्व नहीं रहेगा तो भगवान में विश्वास क्यों रहेगा? और भगवान में विश्वास नहीं रहेगा तो आसुरी प्रवृत्तियां फैलेंगी, मनुष्य भी आसुरी व्यवहार करेंगे। वही चाहता है शंखचूड़, वो भगवान का नाम ही मिटाना चाहता है। मनुष्य के कर्म उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। स्वयं को तपाने से ही मनुष्य स्वर्ण के समान निखरता है, और जीवन का संघर्ष व्यक्ति के चरित्र को निखारता है, उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। किंतु जहाँ संघर्ष नहीं है, जहाँ सब कुछ बिना प्रयास किए ही अधिकता में प्राप्त हो, वहाँ ना किसी उपलब्धि का सम्मान होता है और ना ही किसी वस्तु का। अर्थात भोजन, जल, संपत्ति सब व्यर्थ करने का आचरण फैल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पाप और पुण्य का भेद मिट जाता है। अधर्म और अधर्मियों की सत्ता स्थापित होती है। मनुष्य अनुचित आचरण के आदी हो जाते हैं। बुराई का फल ही ना मिले तो फिर बुरे कर्मों को करने में कैसा भय? इस प्रकार भय विहीन समाज में मनुष्य अच्छे बुरे का ध्यान किए बिना अधर्म करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र मानेगा। इसलिए शंखचूड़ संपूर्णता का नहीं, अधर्म का विस्तार कर रहा है, जिससे देव पूजा रोककर सभी शंखचूड़ की ही पूजा करने लगे। त्रिलोकाधिपति भगवान शंखचूड़ की जय। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। आपके सतर्क करने पर भी हम उस दुष्ट से भ्रमित हो गए। एक भूल तो हुई है देवराज, जिसका इतना भयंकर परिणाम हुआ, किंतु अब भूतकाल के बारे में विचार करने की एक और भूल मत कीजिए। जो बीत गया उसको तो नहीं सुधारा जा सकता, किंतु जो होने वाला है, जो भविष्य है, उसको सुधारने के लिए अभी वर्तमान में कुछ करना अनिवार्य है। उसका विचार कीजिए। आप उचित कह रहे हैं गणेश। हमें शंखचूड़ को पराजित कर धर्म की सत्ता पुनः स्थापित करनी होगी। उसकी पराजय सुनिश्चित करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। वो श्री परम कृष्ण का भक्त है और मैं कृष्ण तत्व हूँ। भगवान और भक्त की मर्यादा का पालन करते हुए स्वयं मेरा उससे युद्ध करना अनुचित होगा। क्षमा कीजिए देवगण, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में तो हमें प्रभु श्री हरिनारायण के पास ही जाना होगा। कदाचित ब्रह्मदेव वो ही हमें शंखचूड़ के पराजय का कोई सुझाव दें। ना ब्रह्मदेव ना प्रभु नारायण दोनों ही शंखचूड़ की पराजय में हमारी सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव अपने वरदान की मर्यादा से बंधे हैं। प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे मेरा पहला वरदान दीजिए कि मैं अगले दो जो भी वरदान मांगूं, आप किसी और के आगे प्रकट नहीं करेंगे, सदा गुप्त रखेंगे। तथास्तु तथास्तु। और शंखचूड़ का जन्म असुर सम्राट दंभ के पुत्र के रूप में प्रभु नारायण के वरदान से हुआ था, इसलिए वो भी उसका वध नहीं करेंगे।